तो दिल्ली के राजेंद्र नगर हादसे पर सियासत भी जारी है। आम आदमी पार्टी ने भी विरोध प्रदर्शन किया है। आपने एमसीडी कमिश्नर और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एलजी सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में कई विधायक भी शामिल हुए हैं। दुर्गेश पाठक, सोमनाथ भारती, कुलदीप कुमार, दिलीप पांडे और राजेंद्र पाल गौतम भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी ने कोचिंग सेंटर हादसे के मुद्दे पर एमसीडी कमिश्नर पर कार्रवाई की मांग की है। ये एलजी साहब का कल शाम को ट्वीट है, कल दोपहर में ये ट्वीट है। उन्होंने कहा कि पिछले एक डेकेड से मतलब 10 से 15 साल से दिल्ली के ड्रेनेज के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। हम तो अभी 6-8 महीने पहले एमसीडी के अंदर आए हैं। पिछले 15 साल से 20 साल से जो ड्रेनेज के ऊपर काम नहीं हुआ पूरी दिल्ली के अंदर, उसके ऊपर कौन एक्शन? भारतीय जनता पार्टी किस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वो उनको तो शर्म आनी चाहिए। पूरी दिल्ली को उन्होंने बर्बाद कर दिया पूरी तरह से। उनको तो शर्म आनी चाहिए पूरी तरह से। हमारी मांग यही है कि जो अधिकारी सिर्फ छोटे मोटे नहीं, जो बड़े लेवल पे जो अधिकारी थे, उनके खिलाफ आपको बहुत स्ट्रांग एक्शन लेना पड़ेगा। दिल्ली देश जान चुका है कि किस प्रकार से भाजपा ने दिल्ली के लोगों की जिंदगी को नरक बनाने का काम किया है। जिसकी सत्ता होती है उसी का अधिकारियों पे कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन भाजपा ने असंवैधानिक तरीके से अधिकारियों का कंट्रोल एलजी के हाथों में दे रखा है। तो आज जो भी अधिकारी दिल्ली में काम नहीं कर रहे हैं, अगर डिसिल्टिंग नहीं हुई, उसका कारण सिर्फ एक है कि एलजी साहब का साथ और आशीर्वाद प्राप्त है, भाजपा का आशीर्वाद प्राप्त है ऐसे अधिकारियों को। आज कमिश्नर साहब ये जवाब दें कि अगर डिसिल्टिंग नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, और जिन्होंने नहीं की उस पर क्या कार्रवाई हो रही है। जवाब नहीं देंगे क्योंकि एलजी साहब का सह प्राप्त है, और अगर एलजी से इन अधिकारियों के खिलाफ सस्पेंशन नहीं होता तो वो इस्तीफा दे दें, अपने दायित्व से मुक्ति करें। अगर इस लापरवाही के लिए जिसकी वजह से 3 बच्चों की जान चली गई, अगर उसके लिए कोई विभाग जिम्मेदार है तो एमसीडी कमिश्नर को उसके तुरंत प्रभाव में उनका इस्तीफा होना चाहिए, तुरंत प्रभाव में उन पे सस्पेंशन होना चाहिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम एलजी साहब से आज यही कहने के लिए आए हैं कि आने वाले समय में कोई अधिकारी इस प्रकार की लापरवाही ना बरत पाए, तो इसके लिए हमें ऐसी कार्रवाई करनी पड़ेगी जो मिसाल पेश करे और तुरंत प्रभाव में एमसीडी कमिश्नर को सस्पेंड करने का काम उपराज्यपाल महोदय करें। इसके रिकॉर्ड मौजूद है कि फरवरी से लेकर के और अभी जून तक 1 बार नहीं 5 बार अधिकारियों की बैठक बुलाई गई। सीएस से लेकर के तमाम विभागों के अधिकारियों को, जो कंसर्न मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जी हैं, वो मिनिस्टर मीटिंग्स में उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया, डायरेक्ट किया कि सफाई होनी पड़ेगी, चाहे एमसीडी के नाले हो चाहे सीवर की डिसिल्टिंग हो। लेकिन उन अधिकारियों के कान पे अगर जू नहीं रह रही और वो अधिकारी अगर एलजी साहब के अधीनस्थ हैं, तो हम एलजी साहब से ये आग्रह करने आए हैं, झगड़ा करने नहीं आए, निवेदन करने आए हैं कि वो आपके अधीन काम करते हैं, आपके निर्देश पे काम करते हैं। आपसे आग्रह है कि अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, ड्यूटी नहीं पूरी कर रहे हैं और राजेंद्र नगर से दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। राजनीति एक तरफ है, लेकिन दिल्ली की जनता के हितों को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी एमसीडी, दिल्ली सरकार और एलजी साहब का दफ्तर, इन सबके ऊपर है। सवाल कोई एक एजेई को सस्पेंड करने का नहीं है, और सवाल इस मुद्दे पर, इस गंभीर मुद्दे पर किसी राजनीतिक पार्टी पे कीचड़ फेंकने का भी नहीं है। सवाल ये है कि देश में ये अवैध निर्माण, अवैध कारोबार, ये कब तक चलेगा? अवैध बिल्डिंगें बनती है, बिल्डिंग विभाग के कौन एजेई लंबे समय तक एक ही जगह पोस्टेड रहे, वो कौन से एजेई हैं? जहाँ अवैध निर्माण है, जो एजेई बिल्डिंग डिपार्टमेंट में रहे, वो लोग दोषी हैं। कितने लोगों के खिलाफ सस्पेंड किया गया? आज जो 2 पोस्टेड है उनके खिलाफ कर दोगे तो उससे क्या हो जाएगा? कोई एक के टाइम पे तो हुआ नहीं है। वर्षों से हमारी डिमांड ये है कि एमसीडी को जिस तरह बेलगाम छोड़ दिया गया, अधिकारियों को सरकार का कोई कंट्रोल नहीं दिख रहा। केवल जो आज पोस्टेड है केवल उसकी बात नहीं है, पिछले 20 साल का पूरा जांच करवाइए। जहाँ निर्माण है 20 साल के अंदर कौन इंजीनियर्स बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अंदर रहे, उन सब पे कार्रवाई हो, तब जाके बात बनेगी।